नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी उत्तराखंड में सेवा कार्यक्रम का आयोजन करेगी। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि 16 सितंबर को सीएम धामी और 17 सितंबर को पीएम मोदी का बर्थडे मनाया जाएगा। पीएम मोदी के 25 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यकाल को लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक स्पेशल अभियान चलेगा। इस दौरान स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स होंगे। आंगनबाड़ी सम्मान, श्रमदान और सेवा ज्योति समेत 6 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु अभियान भी चलाया जाएगा। 16 सितंबर को हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम है। 25 वर्ष उनको हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित उनका शासनकाल रहा है, तो इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कुछ कार्यक्रम लिए हैं। वहीं चंपावत में रक्षाबंधन पर प्रस्तावित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने धूरा चौड़ाकोट स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने हेलीपैड, मंच, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, शौचालय और यातायात व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की है। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और आमजन के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने सुगम आवागमन और बेहतर जन सुविधाओं पर फोकस किया है। से मैं हाथ जोड़कर, विशेषकर मैं आज पहुंची हूं तो इस क्षेत्र की जनता के पास पहुंची हूं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रही हूं, जिस ढंग से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहनों को अपनी बहन मानते हैं, किसी के बड़े भाई, किसी के छोटे भाई, किसी के बेटे के रूप में जो काम कर रहे हैं, मैं कल यहाँ के क्षेत्र की जनता से कहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद हमारी बहन। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधिकारी पद पर बैठते समय संविधान की शपथ लेते हैं, किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की नहीं। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं और विधायकों की बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के साथ हो रहे व्यवहार से अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान होना चाहिए। अधिकारियों और राजनीतिक दलों को अपनी सीमाओं और पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं, बात तो ये है कि मैं बात करूं चाहे वो अधिकारी की कि अधिकारियों की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि जब आप शपथ लेते हैं उस सीट पर बैठने की तो आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी व्यक्ति की जो है शपथ नहीं लेते। तो उस शपथ का मान रखना चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए और उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। यही बात पॉलिटिकल पार्टीज के चाहे नेता हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, उन पर भी लागू होती है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है आजकल कि अधिकारी सरकार के हितों को साधने में इतने व्यस्त हैं, उनके इंटरेस्ट में, उनकी जी हुजूरी में इतने व्यस्त हैं कि विपक्ष के जो नेतागण हैं या विधायकगण हैं उनको वो कुछ नहीं। वहीं लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश है और यहां हमेशा आपदा का खतरा बना रहता है। हालांकि अब तक क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने आपदा से निपटने के लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। मॉनसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार पूरी एहतियात बरत रही है। देखिए, उत्तराखंड तो एक मैं समझता हूँ आपदाग्रस्त क्षेत्र तो है ही और इसलिए संवेदनशील भी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अभी तक तो फिलहाल भगवान की कृपा से भी कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन एहतियात सरकार को पूरा बरतनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में आपदा के लिए पूरे प्रबंध कर दिए गए। वहीं रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि बीजेपी में रहने तक नेता देशभक्त रहते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उन्हें अपराधी और देशद्रोही कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी के लिए काम करने के लिए बीजेपी असहज हो गई है। बिष्ट ने दावा किया कि इसी वजह से विधायक शिव अरोड़ा बौखलाए हुए हैं, उन्हें आगामी चुनाव में हार दिखाई दे रही है।
भाजपा के इशारे पर काम करता है, भाजपा के एजेंडे पर चलता है, तब तक वो देशभक्त है, तब तक उसमें कोई दोष भाजपा को नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही भाजपा का कोई नेता भाजपा छोड़ दे, वो भाजपा की नजर में अपराधी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। यही रुद्रपुर में चल रहा है। अब राजकुमार ठुकराल जी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस की नीतियों रीतियों से वो प्रभावित हुए और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ये भाजपा से सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए भाजपा के विधायक भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी हार वहां पर सामने नजर आ रही है। इसीलिए राजकुमार ठुकराल जी पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन पर जो है राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है भाजपा। तो लोहाघाट में सीमित संसाधनों के बीच बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। कैप्टन आनंद सिंह महरा युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। भारतीय सेना के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर कैप्टन महरा के प्रशिक्षण से 4 युवा अग्निवीर और आईटीबीपी में भर्ती हो चुके हैं, जबकि 2 महिला बॉक्सर नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं। उनका लक्ष्य लोहाघाट से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर तैयार करना है। कैप्टन महरा का यह कहना है कि बॉक्सिंग युवाओं को करियर देने के साथ उन्हें नशे से दूर रखने का भी एक बेहतर माध्यम है। हालांकि कैंप में शेड और बॉक्सिंग रिंग की कमी है, फिर भी युवा और बालिकाएं पूरे उत्साह के साथ यहां पर काम सीख रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रतिभाओं के साथ साथ बहुत ही मतलब पेरेंट्सों का सहयोग देने की बहुत ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स हमारे को सहयोग देते हैं तो हमारे को बच्चे मतलब कंटिन्यू मिलेंगे, ताकि उनकी प्रोग्रेस अप हो सके और ट्रेनिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना पड़े। अभी खेल विभाग से जो भी फेडरेशन के टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए हमारे को डाइट भी मिलता है और टीडी भी मिल जाता है, जो यहाँ से अप टू जिस प्लेस पर होता है। और इक्विपमेंट तकरीबन खेल विभाग ने डिमांड के अनुसार दे ही रखे हैं। अभी हमारे को साइट की ज़रूरत है, तो उसके लिए पॉइंट उठे हुए हैं, वो तकरीबन अभी मिल ही जाएगा। और नहीं तो हमारे को एक अपना गरला चौड़ में स्पोर्ट्स कॉलेज मिला हुआ है। वहीं रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाए कि बीजेपी में रहने तक नेता देशभक्त रहते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उन्हें अपराधी देशद्रोही कहा जाता है। उन्होंने कहा कि राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी के लिए काम करने से बीजेपी असहज हो गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी वजह से विधायक शिव अरोड़ा बौखलाए हुए हैं, उन्हें आगामी चुनाव में हार दिखाई दे रही है। भाजपा के इशारे पर काम करता है, भाजपा के एजेंडे पर चलता है, तब तक वो देशभक्त है, तब तक उसमें कोई दोष भाजपा को नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही भाजपा का कोई नेता भाजपा छोड़ दे, वो भाजपा की नजर में अपराधी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। यही रुद्रपुर में चल रहा है। अब नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ को देखते हुए चंपावत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शारदा घाट, शारदा बैराज समेत संवेदनशील तटीय इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। टीम ने निचले इलाकों में पहुंचकर स्थानीय लोगों, यात्रियों और मछुआरों को जल स्तर बढ़ने के लिए जागरूक किया है, क्योंकि आसपास खतरा है। ऐसे में उन्हें अवेयर किया जा रहा है। एसडीआरएफ के जवान जीवन रक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे मुस्तैद हैं। डीएम मनीष कुमार की ओर से जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सिंचाई, राजस्व, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग को आपसी समन्वय के साथ नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तरी क्षेत्र स्थित कमलदास कुटिया आश्रम में संत के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की पूरी वारदात आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला आश्रम की संपत्ति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। संपत्ति को लेकर विवाद था। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों पक्षों के आरोपों की भी पड़ताल हो रही है। ये है कि हमने चेला बना दिया, अब वो चाहते मैं बनूंगा चेला, मैं संपत्ति हड़पूंगा सभी। और आता जाता वो हम लट्ठैतों को थोड़ा विद्वान को बनाएंगे, गद्दी विद्वानों की है तो विद्वानों को हमने बनाना है। लट्ठैतों से तो हमने ये आश्रम नहीं चलेगा। तो इस उद्देश्य से वो इस ईर्ष्या के बस उसकी तरह वो जिधर निकले उधर आंखें दिखाते, वो भोजन कर रहा था तो आंखें दिखा रहे थे। इसी बात पर थोड़ा बातचीत हुई तो हमने तो मना किया
और लड़ाई झगड़ा करने लगे। वो एक बार नहीं, कम से कम 100 बार की दफ़ा है जब वो व्यक्ति देखता है राजीव गिरी, तो मेरे को आंखें दिखाता है। वो आंख काढ़ करके दिखाता है द्वेष भावना से। और कल भी इसी भाव से वो उधर से आया, तो मैं भोजन कर रहा था, मेरे को आंखें दिखा रहा था। आंखें जब दिखा रहा था तो मैं भोजन के समय कुछ नहीं बोला। भोजन करके जब आया, मैं गुरुजी से बोला, उसे भी नहीं बोला। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी इस व्यक्ति को आप समझा दीजिए कि मेरे को आंख दिखा करके न देखे, क्योंकि बहुत बार मेरे को ये आंखें दिखाता है। तो गुरुजी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। तो फिर बोला उसने कि राजीव गिरी ने कि मैंने आंख दिखाया। मैंने बोला और क्या किए, आंख दिखा रहे थे तुम। देहरादून में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट और कार में तोड़फोड़ के मामले को लेकर पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। घटना 22 अगस्त को चक्राता रोड स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास हुई थी। पीड़ित की शिकायत पर बसंत विहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी सीज किया गया। वहीं रायपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हादसे की वजह और टक्कर मारने के जो वाहन था उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। खबर रुड़की से है, जहां डबल मर्डर केस में पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही बड़ा खुलासा किया है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने उनके भाई को भगवानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई भारी मात्रा में अवैध हथियार और बाइक बरामद की है। फायरिंग में बहनों की मौत हुई थी, जबकि उनका जीजा गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में संपत्ति विवाद और चरित्र पर शक की बात सामने आई। क्या वजह रही? गलत चल रही थी, जिनके एक्शनल अफेयर वगैरह चल रहे थे। समझाई मैंने बहुत, लेकिन समझी नहीं सर। किस तरह से क्या गलत क्या किया क्या का समझाया ना, मैं ऐसा ना करो, अपना घर गृहस्थी में जी रहो अच्छे से बच्चे। पुलिस में भी तो आ सकते थे। यहाँ पे से ये मान नहीं लिया सब। उन्होंने उनके साथ पहले वाले छोड़ दिए थे, इनके साथ रहने लगी। ये पछतावा है। ये भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक चुड़ियाला विलेज पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। और कल इसने इसके 2 बहनें रुड़की में, एक संगीता और छोटी पुष्पा, और पुष्पा के साथ उसका पति संदीप, इनको फायर मारा, तमंचे से फायर किया इन पे, और गोली लगने की वजह से संगीता और पुष्पा इनकी मृत्यु कारित हुई। और रात को इसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए, और इसकी कस्टडी से 315 बोर का तमंचा और 6 कार्ट्रिज भी मिले। और जो पूछताछ हुई इससे, उसने ये बताया कि इसको अपने दोनों बहनों के चरित्र पर शक था और कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी था इनका, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता था कि इसके परिवार का मान सम्मान जो है सोसाइटी में खराब हुआ। तो इसने एक वेपन अरेंज किया और आके अपनी दोनों बहनों पे और छोटी बहन का पति जो संदीप साथ में रहता था, इन पे फायर किया। रुड़की से खबर, जहां बेलला गांव में मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग से हड़कंप मच गया। जोहड़ के पास हुई गोलीबारी में युवक घायल हुआ है, जिसे शुरुआती इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। आरोप है कि गांव के एक युवक ने विवाद के बाद दूसरे युवक पर गोली चलाई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। हमारे पास बेल्डा से पेशेंट आए थे, गन शॉट की हिस्ट्री बता रहे थे। क्लियरली हमें भी नहीं पता है। यहाँ पर जो भी प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए था, जो भी किया जा सकता था, वो हमने किया है। उनका मेडिकल बन गया है, बाकी एक्सरे हो गए। जो प्राथमिक उपचार में होना था वो सब, उनको इंजेक्शन वगैरह सारा इलाज दिया जा चुका है। उसके बाद पेशेंट को आगे के उपचार के लिए हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय पर अभी आईसीयू की सुविधा करंट में उपलब्ध नहीं है और आगे का उपचार वहाँ होगा। बाकी वहाँ पे आगे क्या पता किया जाता है, आगे ही जाकर।
कालाढूंगी के चकलुवा क्षेत्र में कुमाऊं का पारंपरिक लोक पर्व सातु आठू धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। 7 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के अंतिम दिन भगवान शिव और माता गौरा को विदा करके अपने साथ ले जाते हैं। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने माता गौरा को बेटी मानकर भावुक विदाई दी और सुख समृद्धि की कामना की। लोक पर्व में कुमाऊं की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की शानदार झलक भी दिखाई दी। लोक कलाकार और पूर्व सैनिक पूरन सिंह मेहरा ने बताया कि सातु आठू पर्व पिथौरागढ़ में खासतौर से मनाया जाता है। ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति को जीवंत रखने और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मनाया जाता है, हमारी जो गमरा देवी जो गौरा देवी है उसे पार्वती का रूप माना जाता है। पार्वती देवी भी वो रूठ के शिव जी से अपने मायके चली गई 7 के दिन। 8 के दिन हमारे जो शिव जी हैं वो मना के वापस ले आए, तो उन्हें जो गौरा देवी हैं उन्हें दीदी और शिव जी को बहना के रूप में माना जाता है। 7-8 के दिन इसलिए मनाया जाता है। ये एक हफ्ते पहले से ये परंपरा चली रहती है और कुमाऊं की संस्कृति को जोड़ती है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, ये त्यौहार हमारी परंपरा है, इसको हम वर्षों से मनाते आते हैं। हमारी ये चलबेटी मानी जाती है। हमारी बहन हुई है गमरा दीदी और मेहसा बेना, तो गमरा दीदी रूठ के मायके आती है अपनी भाभी से दुबड़ा मांगने। उसके ठाने के पास सबके पास होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, कोई नहीं देता बेचारी को। फिर अपने मायके आती है अपनी भाभी से मांगने, तो मायके आके भाभी भी उसको फिर पहले वो करती है, बाद में भाभी उसको मना के देती है। ये हमारी परंपरा चली आ रही है। हमारे ये मतलब हम इसको बहुत प्यार से मनाते हैं, बहुत उसको हम हफ्ते भर इसको खूब धूमधाम से मनाते हैं। हरिद्वार में अवैध शराब की कारोबार का मामला सामने आया है। ज्वालापुर के राम चौक पर स्थानीय लोगों ने स्कूटी सवार को रोककर पुलिस को खबर की। तलाशी के दौरान स्कूटी से करीब 5 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लगातार सामने आ रहे हैं ऐसे मामले और इनको लेकर पुलिस आबकारी विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। वहीं मुख्य चौक चौराहों पर चेकिंग के बावजूद शराब की खेप पहुंचने को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। वहीं एसटीएफ साइबर टीम ने 3 करोड़ 20 लाख की साइबर ठगी के मामले में वांछित आरोपी चंद्रकांत मिश्रा को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जालसाजों ने कंपनी के एमडी बनकर व्हाट्सएप के जरिए जनरल मैनेजर को झांसे में लिया और करोड़ों के अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल, 4 सिम कार्ड, HP लैपटॉप बरामद हुआ है। लैपटॉप से आधार, पैन की कॉपीज, बैंक लोन आवेदन और कई कंपनियों के एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि साइबर नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। रुड़की के पिरान कलियर उर्स मेले में छेड़छाड़ के विरोध को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो अब्दाल साहब रोड का बताया जा रहा है, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फाटो जोन के प्रसिद्ध भोला टाइगर की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल बाघ को 26 जून को रेस्क्यू करके ढेला सेंटर लाया गया था। शांत स्वभाव के चलते उसे भोला टाइगर नाम मिला था। एक्सपर्ट्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, जबकि जांच के लिए सैंपल्स IVRI बरेली और WII देहरादून भेजे गए हैं। पीलीभीत हाउस हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ा हादसा हुआ है। पत्थरों से भरी गाड़ी खाली करते वक्त अचानक से पत्थर खिसकने से 2 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। एक मजदूर को बचाने के प्रयास में दूसरा भी दब गया। पुलिस और दमकल की टीम ने रेस्क्यू करके दोनों मजदूरों को बाहर निकाला। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को एम्स रेफर किया गया है। हादसे के वक्त लेबर चौक से 6 मजदूर काम करने के लिए लाए गए थे। देहरादून के डोईवाला में हरे भरे फलदार पेड़ों के कटान का मामला सामने आया। नगर पालिका के खता क्षेत्र में एक भूखंड पर कई पेड़ काटे गए हैं। आरोप है कि कटान के लिए कोई वैध लिखित परमिशन नहीं ली गई है। इसके अलावा भूखंड स्वामी का दावा है कि विभाग में तैनात अपने रिश्तेदार से परमिशन ली गई थी। मामले में वन विभाग अब मौके पर निरीक्षण कर डॉक्यूमेंट्स की जाँच कर रहा है। बिना परमिशन के कटान की पुष्टि होने की कार्रवाई की बात कही गई है। हरेला के बीच पेड़ों के कटान ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं।
खबर हरिद्वार से है, जहां पूरनपुर सालापुर गांव में भारी बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे से पहले परिवार दूसरे भाई के मकान में शिफ्ट हो गया था, जिससे कि बड़ी घटना टल गई है। मकान में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना देने के बावजूद टीम यहां नहीं पहुंची। अब ग्रामीण प्रशासन से नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवार को तत्काल राहत देने की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार में। ये मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। हालांकि पहले से ही हालत जर्जर थी, जिसकी वजह से जो परिवार इस मकान में रहता था वो कहीं और शिफ्ट हो गया, जिससे कि इन सभी की जान बच गई है। लेकिन नुकसान हुआ है क्योंकि जो सामान यहाँ पर रखा हुआ था वो इस मलबे में दब गया। ऐसे में ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही कि प्रशासन इस परिवार की मदद करे, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। तो भारी बारिश के चलते मकान भरभरा कर गिरा है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि समय रहते परिवार यहां से जा चुका था। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।